प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हर दिन, हर पल, हर क्षण हम पर प्रबल होता जाता है। मेरे प्रियो, हम मिल करके आओ यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारे होठों से, हमारी जीभ से, हालेलुया, हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज की सुबह के लिए। सच में कितनी खूबसूरत सुबह परमेश्वर ने आपको और मुझको दिखाई, ताकि हम अपने परिवार में रहें, अपने लोगों के बीच में रहें, अपने अजीजों के बीच में रहें और इस दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, हालेलुया, आज का दिन और आज का समय और आज का हर एक आशीषें अपने जीवन में और अपने परिवार को देखते हुए हम आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हर दिन हम एक वचन परमेश्वर का पढ़ते हैं और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक नया बल देता है। आमीन। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। आइए एक वचन पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है नीति वचन और उसका 21 अध्याय और उसका 20 पद। आमीन। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आमीन। इस वचन को मेरे प्रियो में एक बार और पढ़िए और इसे ध्यान से सुनिए कि ये शब्द क्या हैं। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, बुद्धिमान के घर में, मूर्ख के घर में नहीं बता रहा है, परंतु यहाँ बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उत्तम धन, और आपको पता है उत्तम धन क्या है? हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, उनके घर में वचन कार्य करता है। आमेन, 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 आमेन। और जिस घर में वचन होता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 और उसका 10वां पद कहता है, जवान सिंहों को कमी और घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के बेटे और बेटियों को, हालेलुया, और यहोवा के खोजियों को, हालेलुया, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाते, हालेलुया, जो लोगों के सामने, हालेलुया, अपने आप को नम्र रखते, हालेलुया, बुद्धिमान के घर में, हालेलुया, उत्तम धन। वचन कहता है कि उन्हें किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती। उत्तम धन उनके घर में क्या है? वचन है, और वचन स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसा मैं हर दिन आपको बताती हूँ मेरे प्रियो कि वचन यीशु मसीह है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उत्तम धन क्या है? आपके और मेरे लिए उत्तम धन परमेश्वर है। आमेन। जिसके जीवन में परमेश्वर है ना, हालेलुया, मेरे प्रियो, सच मानिए, यकीन मानिए, आपसे और मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धनवान का धन, बलवान का बल और वीर की वीरता और बुद्धिमान का क्या? बुद्धि, ये चीजें पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, परंतु जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। बुद्धिमान लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बुद्धिमान को पता है हमारे घर की नींव, हमारे परिवार की नींव वचन के द्वारा डली है, और वे लोग अपने घर में उत्तम धन को रखते हैं। और वो उत्तम धन कुछ और नहीं है। वो उत्तम धन ऐसा नहीं है कि जिसे कीड़ा खा जाए, जिसे काई लग जाए, जिसे कोई चोर चुरा के ले जाए, मगर वो उत्तम धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और मेरे जीवन में आया और बहुत आयत की आशीषों को लेकर आया। मेरे प्रियो, आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज की सुबह इन वचनों को आप और मैं सुन रहे, मेरे प्रियो, ध्यान रखिए कि ये घर में, हमारे घर क्या है? हमारा जीवन है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये घर जो है ये तुम हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह परमेश्वर का भवन है। ये घर जो है परमेश्वर का है। यदि इसमें परमेश्वर वास करता है, उत्तम धन वास करता है। हालेलुया। और तेल पाए जाते हैं। तेल एक परिपूर्णता को दिखाता है मेरे प्रियो। तेल एक समृद्धि
समृद्धि का दर्शाता है मेरे प्रियो। तेल जो है वो एक समझदारी को बताता है, तेल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था जब वो एलिशा के पास जाती है और वो कहती है कि मेरा पति तेरे चेलों का दास था, परंतु आज उसके ऊपर कर्ज हो गया था। उस परमेश्वर के जन एलिशा ने उससे कहा तेरे घर में क्या है। वो बुद्धिमान स्त्री थी मेरे प्रियो। ये बात को आज आप और मैं बहुत अच्छे से समझिए कि वो स्त्री क्या थी, बुद्धिमान थी। उसने ये नहीं बताया मेरे घर में चारपाई है, उसने ये नहीं बताया मेरे घर में पानी भरा हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि मेरे घर में बिछाने के लिए एक चटाई भी है या मेरे घर में कुछ और भी चीजें हैं, परंतु उसने उस बुद्धि को जो परमेश्वर ने दिया है बताया मेरे घर में एक हांडी तेल है और कुछ नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में जब तेल है मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, वो थोड़ा सा भी है उसे और अधिक करने के लिए परमेश्वर के निकट आ जाइए, उस विश्वास को बढ़ाइए। ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। ये उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं किसके घर में, बुद्धिमान के घर में, मूर्ख के घर में नहीं, बुद्धिमान के घर में। यदि आप और मैं अपने जीवन को, अपने बच्चों को बुद्धिमानी से चलाते हैं, यदि आप और मैं बुद्धिमानी से वचन को घर में बात हर दिन बताते हैं, यदि आप और मैं अपने परमेश्वर की महिमा को, उसकी गवाहियों को बुद्धिमानी से डेली हर दिन अपने बच्चों को सिखाते हैं और बताते हैं मेरे प्रियो, आप और मैं उत्तम धन से और उत्तम तेल से परिपूर्ण है। और जो तेल है उसको मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, तेल एक परिपूर्णता का प्रतीक है और तेल जो समृद्धि का प्रतीक है। तेल का मतलब है आज के समय में यदि तेल का व्यापारी होना मतलब बाहर की कंट्रीज में एक अच्छा धनवान व्यक्ति के रूप में पाया जाना, मगर यदि आप और मैं उस तेल को जाने तो वो तेल पवित्र आत्मा है। उन 10 कुंवारियों के पास तेल नहीं था, आमीन। वो जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल था, मगर जो मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। मगर परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते। जो बुद्धिमान लोग रहेंगे मेरे प्रियो उनके घर में उत्तम धन रहेगा और तेल पाया जाएगा। वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। धन का मतलब केवल ये नहीं कि रुपया पैसा धन दौलत ये नहीं है मेरे प्रियो, मगर धन एक ऐसा है वो परमेश्वर की ओर से है और वो धन कुछ और नहीं केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु यूं ही मिल जाएगी। जिसकी खोज में अन्य जाति लगी रहती है मगर तुम्हें तो यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। जो उसके पीछे आता है वो कभी खाली हाथ और निराश नहीं लौटता। मेरे प्रिय बुद्धिमान हैं तो आप इन आशीषों के भागी हो चुके। यदि बुद्धिमान हैं तो आपके और मेरे घर में उत्तम धन है। उत्तम धन मतलब समझ रहे, उत्तम धन एक नॉर्मल शब्द है मगर उत्तम मतलब बेस्ट से बेस्ट कहा जा रहा है। बेस्ट धन, बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट लेवल का आपको और मुझको परमेश्वर दे रहा। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर इन बातों की हमें प्रतीति करा रहा है मेरे प्रियो कि आप और मैं नॉर्मल लोग नहीं है मगर आप और मैं परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं जो उत्तम धन से और तेल से परिपूर्ण है। आमीन। आपके और मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह है ना, हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना होगी। हालेलुया। आप और मैं बहुत अच्छे से जान सकते हैं कोविड का समय था, लोगों के पास पैसा जरूर था, धन जरूर था मगर कईयों के घर में खाना नहीं था। मगर हम धन्यवाद करते जितने परमेश्वर किया और अपनी आंखों को लगाए हुए थे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें लज्जत नहीं होने दूंगा। उनके घर में भोजन भी था, उनके घर में शांति भी थी और उनके घर में चंगाई भी थी। आप और मैं आज जितने जीवित हैं हम सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। यदि आज का दिन हमने देखा है तो इस बात का ये हमें प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको उत्तम धन और उत्तम तेल से नवाजा है। हालेलुया। मेरे प्रियो वचन कह रहा है परंतु मूर्ख उनको उड़ा देता है। उनके घर में भी शायद होगा, वचन कह रहा हूं उड़ा देता मतलब कहीं ना कहीं उनके घर में उत्तम धन था, कहीं ना कहीं उनके घर में तेल था मगर मूर्ख ने उन्हें उड़ा दिया। उसकी अहमियत को नहीं समझा, उसकी क्वालिटी को नहीं समझा। वो नहीं जान पाए कि ये तेल और ये धन क्या है, ये यीशु मसीह है। और उन्होंने यीशु को जब छोड़ा तो वे भी एक घूमने और फिरने वाले, एक ऐसा जो कह सकते हैं कि जिनके पास कोई रास्ता नहीं है या वो अंधकार में चल रहे हैं, ऐसे लोग बन गए। हालेलुया। मगर आज परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको कहता है कि आप और मैं बुद्धिमान हैं। आपके और मेरे जीवन में उत्तम तेल
और उत्तम धन है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष देता है। मेरे प्रियो, आप इन वचनों में बने रहिए ताकि मैं कल फिर आपको इन बातों के आगे और लेकर चलूं। आप सुनिए, औरों तक शेयर करें ताकि हर एक जन सुने, हर एक के जीवन में आशीष आए। एक आपका शेयरिंग, एक बार एक वचन को आप शेयर करते हैं जब, हालेलुया, कईयों के जीवन में परमेश्वर उस उत्तम तेल को और उत्तम धन को लेकर आना चाहता है। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।